बड़ी खबर आपको बता दें कि सूबे में मान्यता प्राप्त मदरसे और उन पर अब हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। दरअसल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड इसको ही असंवैधानिक करार दे दिया है। ये अधिनियम 2004 का ये अधिनियम है और इसी अधिनियम को हाईकोर्ट के द्वारा संवैधानिक करार दिया गया है, जिसके बाद से इस पर बहस शुरू हो गई है कि आखिर हाईकोर्ट का जो फैसला सामने आया है इसके बाद अब आखिर जो बच्चे इस मदरसों में पढ़ रहे हैं इनका क्या होगा। तो इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं इनको जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनमें समायोजित किया जाए। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आपको ये खबर आपको बता दें, लखनऊ से मदरसा शिक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। मदरसा शिक्षकों का ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को चुनौती देगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड याचिका की सिफारिश करेगा। हाईकोर्ट ने मदरसा छात्रों को स्कूलों में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए जानकारी सामने आ रही है, हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। प्राइमरी माध्यमिक बोर्ड के स्कूलों में समायोजित करने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को दिए गए हैं और इस पूरे मामले में नीति बनाई जाए ताकि वो तमाम बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको मान्यता प्राप्त स्कूलों में समायोजित किया जा सके। मदरसा शिक्षकों का एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को देखिए चैलेंज करेगा। हाईकोर्ट ने मदरसा छात्रों को स्कूलों में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद बोर्ड 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। मदरसा शिक्षकों का ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड याचिका की सिफारिश करेगा। तो देखिए हाईकोर्ट ने मदरसा छात्रों को समायोजित करने के आदेश भी दिए हैं। तो देखिए इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, हिंदू महासभा से हैं। शिशिर जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रिंस लेनिन जी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है हाईकोर्ट के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मतीन खान भी जुड़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं प्रिंस लेनिन जी आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। सर ये जो फैसला सामने आया है और जिसमें यह कहा गया है कि मदरसा जितने भी जो मदरसा अधिनियम है, शिक्षा बोर्ड का जो अधिनियम है, इसमें इसको ही असंवैधानिक करार दे दिया गया है। अब आगे क्या होगा ये फैसला, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये जो बोर्ड है वही असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक करार दिया गया क्योंकि इसमें धार्मिक जो शिक्षा है वो दी जाती है। और इसके बाद अब क्या आगे का रास्ता होगा और क्या ये फैसला है इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ये जो फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय का, इसने कहीं ना कहीं जो हमारे देश का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है धर्मनिरपेक्षता, उसका जो उल्लंघन करता हुआ ये जो मदरसा एक्ट था जिसके तहत ये एजुकेशन सिस्टम चलाया जा रहा था, उसके ऊपर विराम लगाया है। क्योंकि जिस तरह से इनके द्वारा सिर्फ धर्म के आधार पर बोर्ड के मेंबर्स का चयन हो रहा था, कोई उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं था, सिर्फ धर्म के आधार पर ही व्यक्ति बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता था। दूसरी चीज जो एक बहुत प्रमुख आती है कि इस देश में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो डिग्रियां देती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और आपको पीएचडी तक जो प्रदान करती हैं, वो हमारे संविधान में जो 7th शेड्यूल की जो लिस्ट 1 है उसमें जो 66th जो एंट्री है वो प्रोवाइड करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड प्रोवाइडिंग डिग्रीज एंड मॉनिटरिंग ऑल दीज एक्टिविटीज। यहां पे बिना किसी ऐसे प्रावधान के या ऐसी किसी योग्यता के
एक धार्मिक संस्था के द्वारा डिग्रीज दी जा रही थी जो कि यूजीसीज के नॉर्म्स का कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस आधार पर कोर्ट ने इसकी मान्यता को रद्द किया है, क्योंकि जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो संविधान के दायरे के तहत आता है। उच्च जो शिक्षा का जो स्तर है, जहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्रीज दी जा रही हैं, उसके लिए बाकायदा हमारे संविधान के जो प्रावधान है, जो 7th शेड्यूल में एंट्री फर्स्ट में 66 एंट्री है, उसके तहत जो विधिक अधिकार हैं वो यूजीसी के पास हैं कि किन अभ्यर्थियों को कैसे एक सब्जेक्ट की डिग्री दी जाती है। यहां केवल धर्म के आधार पर ही सब चीज बांटी जा रही थी, मेंबर्स का चयन हो रहा था। तो इसको जब न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, और मामला ये उस वक्त पहुंचा था जब एक टीचर अपनी नियुक्ति को लेकर के उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, तब वो सिंगल जज की जो बेंच थी उन्होंने पाया कि ये जो वर्किंग ऑफ दिस एक्ट है जिसके तहत मदरसा चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है, उसका वॉयलेशन था और इसी वजह से फैसला आया है। जी, केस को रिफर ठीक है सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शिशिर जी, किस तरह से देखते हैं ये फैसला? असंवैधानिक इसको करार दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, और लगातार कहा जाए कि आपके द्वारा या आपके जो संगठन है उनके द्वारा ये मांग भी जो है वो लगातार की जा रही थी। अब इस पर फैसला जो है सामने आ गया है, पॉलिटिक्स भी हो रही है। किस तरह से देखते हैं ये फैसला? बहुत स्वागत योग्य कदम है। जिस प्रकार से मदरसों में अनियमितताएं होती है उनको लेकर के अब एक आप लोग के चैनल के माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से अब एक देश पे चर्चा होगी, प्रदेश पे चर्चा होगी, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार इस पर जो आदेश आया है उसका क्रियान्वयन कराएगी जल्द से जल्द। जिस प्रकार से मदरसों में जो शिक्षक भर्ती होते हैं वो बीटीसी, बीएड के सब बाद जो होता है, राज्य सरकार का एक टेस्ट होता है टेट का, सीटेट का जो केंद्र का टेस्ट होता है, बिना उसको पास किए हुए वहां पर मदरसे में शिक्षक भर्ती किए जाते हैं। और उन शिक्षकों से वो शिक्षक होते कौन है? वो प्रिंसिपल के ही, अपने परिवार के ही लोग होते, एक ही धर्म के ही लोग होते हैं। तो जिस प्रकार से विवेक चौधरी जी की, सुभाष विद्यार्थी जी की पीठ ने जो फैसला दिया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। और उन्होंने कहा 12 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाए। और जिस प्रकार से उन बच्चों का भी ख्याल किया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। और कहा कि अगर सीटें कम पड़े तो वो सीटें बढ़ाए सरकार, राज्य सरकार, तो उन बच्चों का जो जीवन खराब ना हो उसका ख्याल रखा गया है। जिस प्रकार से वहां के शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटियां नहीं लगती हैं, जिस प्रकार से वहां के शिक्षकों का उत्पीड़न करके 10% उनसे सहायता राशि के रूप में, चंदे के रूप में ले लिया जाता है, जिस प्रकार से इन मदरसों में कट्टरता का पाठ, अन्य समुदाय के प्रति नफरत, ज्यादातर आतंकी यहीं से निकलते हैं, आप सोचिए। और गुमराह करके गरीब बच्चों को मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, और वहाँ के जो मौलाना और प्रिंसिपल हैं वो अपने बच्चों को अमेरिका में और विदेशी शिक्षा दिलवाते हैं। तो ये बच्चे जो वहाँ पर होते हैं वो यतीम होते हैं, गरीब होते हैं, दूर दराज के होते हैं। उनको अन्य धर्मों के भी जैसे कुछ बच्चे जैसे वहाँ पढ़ते हैं, तो जो खान पान वहाँ परोसा जाता है, वो खान पान जो होता है वो एक वर्ग विशेष जो वहाँ बहुसंख्यक है उसके हिसाब से वहाँ बनाया जाता है। तो वहाँ खान पान की व्यवस्था भी जो है ठीक नहीं रहती है। तो इन तमाम मुद्दों को जिस प्रकार, ठीक है सर, जवाब लेता हूं मैं। मतीन खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मतीन जी से इसका जवाब लूंगा मैं। मतीन जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, आप जिस तरह से शिशिर जी ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि देखिए शिक्षकों की भर्ती जो है वो एक जो हमारे यहाँ जो विधि कहा जाए कि प्रचलित है, चाहे वो टेट के माध्यम से हो, सीटेट के माध्यम से हो, इनके जरिए जो है वो शिक्षक भर्ती किए जाते हैं, लेकिन मदरसों में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मदरसों से पढ़ने वाले जो है वो उनका, मैं वो उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसका भी आपसे जवाब लूंगा। लेकिन इस पूरे फैसले को किस तरह से देखते हैं आप, और ये जो तमाम आरोप शिशिर जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जिस तरह से मौजूदा वक्त में संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है,
कि उस पे हर्ष मनाने का काम कर रहे थे हमारे पूर्व प्रवक्ता। सर हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट संविधान की धज्जियां कैसे उड़ा सकता है? वही तो बता रहा हूँ भाई, आर्टिकल 29 और 30 में हर वर्ग के, भारत के हर निवासी को रहने का और उसको अपनी मजहबी तालीम देने का अधिकार है। बिल्कुल। और इससे पहले ऑलरेडी जब मदरसा जो एजुकेशन बोर्ड 2004 में जब बना है, उससे पहले भी ऑलरेडी मदरसा तालीम यहाँ पर दी जाती थी, मजहबी तालीम दी जाती थी। और उससे बोर्ड बना है, आप देखिए कि उसमें तालीम क्या दी जाती है। उर्दू पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है, फ़ारसी पढ़ाई जाती है, हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये सब जो है लिटरेचर हैं। और सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है वो थियोलॉजी का है, यानी कि कुरान जी। उसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं वो लिटरेचर हैं, और लिटरेचर की पढ़ाई जा रही थी वहाँ पर। अब हम एक मानसिकता बना लें कि साहब वहाँ पर इस तरह का वो होता है, तो भारत की मैं कहता हूँ जितनी एजेंसीज हैं वो सारी एजेंसीज ने मेनी टाइम्स जांच पड़ताल की, सब कुछ किया, कहीं पे किसी भी तरह का कोई मामला नहीं है। अब ये है कि कोई आदमी गाली देता है तो क्या किया जाए? भाई शरीफ आदमी तो वही होता है कि गाली का जवाब अगर देने लगे तो वो भी उसी के ज़मरे में खड़ा हो जाए, वो आदमी हट जाता है वहाँ से, भाई छोड़ो भाई ये आदमी गाली दे रहा है तो देने दो, इसके अमाल है, ये अपने बता रहा है जी। तो मैं किसी उस पर्टिकुलर बात की उस पर नहीं वो कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आर्टिकल में भारत के संविधान में जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं, क्या सिर्फ, मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ यहाँ पर अरबी उर्दू कुरान ही पढ़ाया जाता है, दूसरी तालीमें नहीं दी जाती? मैं कह रहा हूँ बेसिक शिक्षा परिषद में, बेसिक शिक्षा में जिस तरह की जो तालीम दी जाती, क्या वहाँ पे मजहबी तालीम के चैप्टर्स नहीं हैं? आप देखिए, क्या वहाँ पर नहीं है चैप्टर्स? अगर वहाँ पे चैप्टर्स हैं तो एक खाली मुसलमानों को जो है वो जो है सब वो बता करके कि साहब ये तालीम नहीं पढ़ाएंगे, ये कौन सा न्याय है? ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा। टेक्निकल सवाल है और प्रिंस लेनिन जी से मैं सवाल इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं, पहले वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं और हम लोगों को पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। और जहां तक मदरसों का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 ने हर माइनॉरिटी को ये पूरा राइट दिया है कि ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसको इतना आसानी से असंवैधानिक कहकर उसको डिसॉल्व करना या खत्म करना, इसलिए हजारों बच्चों की शिक्षा वो खतरे में आ जा रहेगी, हजारों शिक्षकों की रोजगार खतरे में आ जाएगा। फैसले से आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में, 20 साल बाद उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है, इसकी समीक्षा की जाएगी। तो देखिए, 3 सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 30 का उन्होंने जिक्र किया कि हर किसी मजहब को अपना जो संस्थान है वो बनाने का अधिकार है, और साथ साथ ये भी कहा गया कि शिक्षक और छात्र जो है उनका भविष्य क्या होगा, इस पर भी सवाल, और साथ साथ फैसले को भी देखा जाएगा, चैलेंज किया जाएगा। लेकिन प्रिंस लेनिन जी, जिस तरह से ये मतीन खान साहब का कहना है कि जब संविधान में इस बात का जिक्र है कि कोई भी धर्म जो है वो अपनी धार्मिक संस्थाएं बना सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तो फिर आखिर इस पर अब डिबेट क्यों हो रही है और इस अधिनियम को रद्द क्यों किया गया है? टेक्निकल सवाल है सर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता जी और धर्मनिरपेक्षता दोनों बहुत अच्छे से परिभाषित है हमारे संविधान जी। इस मदरसा एक्ट के तहत क्या पाया था अदालत ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स है उसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह नहीं थी, सिर्फ धर्म के आधार पर ही लोगों का चयन किया जा रहा था। तो जो धर्म के आधार पर जिस तरह से आप सारी चीजों को रेगुलेट कर रहे थे, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इस देश में जो शिक्षा की जो प्रणाली है उसके तहत जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो यूजीसी के अंतर्गत आता है,
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो संस्था है जो स्थापित है संविधान में, जो 7th शेड्यूल की जो फर्स्ट लिस्ट है जी, उसमें जो 66 एंट्री है वो प्राविधानित करती है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन इंपॉर्टिंग सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल। तो आप अगर हायर लेवल पे जाकर के डिग्रीज, पीएचडी और इस तरह की डिग्रीज आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो देश की जो संवैधानिक संस्था है उससे अलग हटके कार्य कर रहे हैं। ये इनकी जो संस्था थी वो कोई प्राइमरी लेवल तक नहीं सीमित है, आप हायर एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं और जो आपके जो नॉर्म्स हैं वो हमारे संविधान में जो प्रदत्त प्रावधान है उसका जो है उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिसके तहत इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए सरकार को यह मामला रेफर किया गया है कि ये सारे मदरसे बंद किए जाएं और बच्चों को जो अदर प्राइमरी और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिस लेवल पे इनकी क्लासेस चल रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको उस लेवल के क्लासेस के एजुकेशन के सिस्टम में एडजस्ट किया जाए। तो कोर्ट ने बच्चों के जो हित हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया है। बिल्कुल, 2-3 सवाल इसमें देखिए कहीं ना कहीं आरोप की तो बातें चलती रहती हैं, लेकिन जहां तक इस फैसले का सवाल है, इस फैसले में 2 ये प्रमुख बिंदु पाए गए थे कि जो ये मदरसा एक्ट है वो यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उसका वायलेशन कर रहा था और जो सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करते हुए पाया गया। इन 2 प्रमुख आधारों पर इन मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया गया है और मामला मतीन खान साहब, देखिए मदरसों में जो शिक्षक होते हैं उनकी जो कहा जाए कि योग्यता है उसको लेकर सवाल, और साथ साथ कहा जाए कि सेक्युलरिज्म का जिस तरह से अगर धार्मिक शिक्षा की बात की जाए तो इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ घर पर भी धार्मिक शिक्षा जो है वो दी जा सकती है, लेकिन सवाल यही है कि कहीं ना कहीं संवैधानिक कोर्ट ने पाया है और इसी के बाद ये फैसला सामने आया है। क्या कहेंगे आप? और खासकर शिक्षक जो वहां पर भर्ती किए जाते हैं वो क्या किसी कहा जाए कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, कोई डिग्री, इस तरह की जो सवाल है उस पर क्या कहेंगे आप मतीन जी? देखिए, अभी प्रिंस लेनिन साहब ने भी बहुत अच्छा से सरकार का पक्ष रखा है। मैं बता रहा हूँ कि देखिए उन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में बताया है। अब रही बात प्राइमरी और जूनियर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको क्यों बंद कर दिया? अगर सपोज डेट भाई मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है वो किसी मतीन या किसी इफ्तिखार किसी पर्टिकुलर आदमी ने तो बनाया नहीं है, तो सरकार ने बनाया है। सरकार ने अगर ऐसी चीजें थी तो उसमें से कोई खामियां अगर पाई जा रही थी सपोज डेट हायर एजुकेशन में, तो उसको जो है वो दुरुस्त कर लेते, उसका इम्तिहान करा लेते। जिस तरह से आपने कहा हायर एजुकेशन का जिक्र किया, एक छोटा सा सवाल, जो मदरसा है वो शिक्षा विभाग के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा रहे, वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो वो अल्पसंख्यक कल्याण सरकार का पार्ट है या मतीन का पार्ट है या किसी इंफरादी शख्स का पार्ट है? मैं कह रहा हूँ फॉल्ट किसका है, उसका खामियाजा मुसलमान क्यों भुगते? बिल्कुल नहीं। जो मदरसे के बच्चे क्यों भुगते? जो इमारतें बनी हुई हैं, जो इतने हायर एजुकेशन जो प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक के तालीम दे रहे हैं, वो सिस्टम का गड़बड़ी है ना। सिस्टम को का खामियाजा सारा मदरसों को ला करके खड़ा कर देंगे। अगर इस इमारत के अंदर कोई एक कोई सांप या कोई ऐसी चीज आ जाए तो पूरी इमारत को उठा देंगे। ये कौन सा तरीका, ये कौन सा न्याय है? ये मेरा कहने का मकसद है। भाई बात समझिए कि अगर सपोज डेट कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन में आपको यूजीसी और तमाम चीजों को, भाई ठीक है आप उसका टेस्ट करा लेते, आप उसके जरिए से कोई एक कमेटी बना करके वो करा लेते, साहब ये पास कर लेगा, वही हायर एजुकेशन में पढ़ा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। मेरा कहने का मकसद है कि जिस तरह से देश में यहाँ पर दूसरे धार्मिक शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, तो उस तरह से ये भी चल रहा है। भाई कुरान की तालीम के लिए अगर बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान की तालीम के लिए कोई भारत सरकार ने कोई ऐसा प्राविधान बनाया है कि वो पढ़ाने के लिए उसके लिए कोई एक बड़ी डिग्री लाना पड़ेगी? अगर डिग्री लाना पड़ेगी तो उसको हाफिज कुरान होना चाहिए। हाफिज कुरान ही बच्चे को। आखिरी प्रतिक्रिया सुशील जी देखिए, सुनिए ना सर, सभी धार्मिक जब संस्थान चल रहे हैं तो आखिर मुस्लिमों पर ही क्यों? अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है वो भी सरकार का पार्ट है, मदरसों पर कंट्रोल करता है, लेकिन फंडिंग को लेकर भी सवाल उठते हैं कि देखिए जो फंडिंग इसमें की जाती है सरकार के द्वारा, ये भी जो भी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जो धर्म है उसमें ज्यादा फंडिंग उनको ज्यादा दी जा रही है, ये भी
जो है वो रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया है। शिशिर जी, आखिरी आपका रिएक्शन। हमारा ये कहना है कि अभी मतीन साहब ने एक बात कही थी बड़ी अच्छी कि वहाँ भोले भाले लोग बेचारे वहां पर वहाँ क्या सिखाया जाता है, शरीफ है, शराफत है हमारे अंदर। तो इनकी शराफत अभी मात्र 2 ही दिन पहले दिखी है। अभी बदायूं में एक हिंदू परिवार ने एक मुस्लिम भाइयों को उनको वहाँ दुकान खुलवाई, पैसा दिया, चाय पिला रहे थे और ये क्या कर रहे थे, ये उसकी गर्दन काट रहे थे, उसका खून पी रहे थे। मतलब ड्रैकुला भी जो सांप का नाम लिया, सांप घुस गया तो वाकई सांप और क्या घुसा हो तो यही बता सकते हैं। और दूसरी चीज, मतीन साहब की योग्यता क्या है, इनसे तो कम से कम ज्यादा योग है। जुडिशरी में जज बैठे तो ठीक है जजों ने फैसला दिया है, माफी के तो साथ गलत शिशिर दिया जी तो आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक अहम फैसला जो है वो हाईकोर्ट का सामने आया है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने की भी तैयारी चल रही है और कहीं ना कहीं देखिए शिक्षा विभाग और कहा जाए कि शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तित करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। आप देख रहे हैं